हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल अंकित एजुकेशन अड्डा पर। आज हम बात करने वाले हैं यूपी टेट, सी टेट, सुपर टेट के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक हमारा होने वाला है पियाजे का संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन हर एग्जाम में पूछा जाता है। एक क्वेश्चन बनने के चांसेस ज़्यादा हैं। ठीक है, हर बार क्वेश्चन बना है अभी तक, तो आगे भी बनने की संभावना रहेगी। अब इनकी बात करें, इन्होंने विकास की 4 अवस्थाएं बताई हैं। वो कौन कौन सी होती हैं? इंद्रिय जनित गामक अवस्था, जिस 0 से 2 वर्ष तक, या हम बोल सकते हैं जन्म से 2 वर्ष तक। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था 2 से 7 वर्ष होती है। मूर्त संक्रियात्मक अवस्था 7 से 11 वर्ष होती है। औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था 11 से 14 वर्ष होती है। ठीक है, आपको इनका क्रम भी याद रख लेना है। कभी कभार इनका क्रम भी पूछा जाता है कि पियाजे की तृतीय अवस्था कौन सी है, तो हम करेंगे मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। ठीक है, तो आपको डायरेक्ट ही याद रखना है कि कौन सी अवस्था पहली है, दूसरी है, तीसरी है, चौथी है। ठीक है, पहली का कार्यकाल क्या है? 0 से समय क्या है? 0 से 2 वर्ष। दूसरी पूर्व संक्रियात्मक अवस्था का 2 से 7 वर्ष। तीसरी मूर्त संक्रियात्मक अवस्था का 7 से 11 वर्ष समय है। और 11 से 15 या 11 से 14 लिखा मिले आपको, तो ये आपकी चौथी है, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। ठीक है, अगर बात करें, जीन पियाजे आपको दिख ही रहे होंगे, साइड में लगे हैं। ठीक है, यहाँ पर अगर बात करें, ये कहाँ के मनोवैज्ञानिक थे? ये अमेरिका के मनोवैज्ञानिक थे। ठीक है, आपसे कभी कार पूछा जा सकता है। ठीक है, इन्होंने विकास की कितनी अवस्थाओं में बांटा था? तो आपको याद रखना है 4 अवस्थाओं में बांटा था। अब बात कर लेते हैं, एक एक की डिटेल थोड़ी थोड़ी पढ़ लेते हैं। पहली है हमारी इंद्रिय जनित गामक अवस्था, जो जन्म से 2 वर्ष तक होती है। इसे हम संवेदी पेशी अवस्था भी बोलते हैं। ठीक है, संवेदी पेशी अवस्था। क्यों? क्योंकि इसमें वस्तु स्थायित्व का गुण पाया जाता है, इंद्रियों पर आधारित क्रियाएं होती हैं। या हम कह सकते हैं, इसमें जो बच्चा होता है वो इंद्रियों के माध्यम से सीखता है। जैसे अगर बात करें, देखकर, सुनकर, ठीक है, या स्पर्श करके सीखता है। या हम कह सकते हैं हाथ पैर चलाना सीख जाता है, इसमें थोड़ा थोड़ा बोलना भी सीख जाता है। और शरीर की क्रियाओं ये करने लगता है, या शरीर की क्रियाओं से भी सीखने लगता है। ठीक है, तो इसमें हम कह सकते हैं इंद्रियों के माध्यम से सीखता है। पहली अवस्था जन्म से 2 वर्ष तक, इंद्रिय गामक अवस्था, इंद्रिय जनित अवस्था या संवेदी पेशी अवस्था। अगली दूसरी अवस्था है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, जो 2 से 7 वर्ष तक है। इसमें क्या होता है? भाषा कौशल का विकास होता है। अतार्किक चिंतन शुरू हो जाता है। और पलटावी का गुण नहीं पाया जाता है। देखो, पलटावी का भी बता देते हैं। इसमें तार्किक चिंतन शुरू हो जाता है, मतलब स्टार्ट कर देता है सोचना। और इसमें बात करें, पलटावी का गुण नहीं पाया जाता है, इसका मतलब क्या है? इसमें आप लिखना सिखा सकते हैं। ठीक है, लिखना सीख जाता है, गिनती पढ़ना सीख जाता है, गिनती लिखना सीख जाता है। ठीक है, और जैसे हम गिनना या रंगों को पहचानना, ठीक है, रंग को भी पहचानना सीख जाता है। अगर आप बात करें, गिनती आपने 1 से 100 तक बच्चे को सिखाई है। ठीक है, अगर उससे कहोगे आप कि आप 100 से 1 तक गिनती सुनाओ, तो वो सुना नहीं पाएगा। या हम कह सकते हैं उसमें पलटावी का गुण नहीं पाया जाता है। 1 से 100 तक गिनती तो वो सुना देगा, लेकिन 100 से 1 तक गिनती नहीं सुना पाएगा। तो आपको याद रखना है, पलटावी का गुण किस में नहीं पाया जाता है? दूसरी अवस्था में। आगे बढ़ते हैं तीसरी अवस्था पर, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, जो 7 वर्ष से 11 वर्ष तक की होती है। इसे हम चिंतन की तैयारी का काल भी बोलते हैं। ठीक है, चिंतन की तैयारी का काल। अब बात करेंगे, इसमें व्यक्ति अतार्किक चिंतन पिछले में था। ठीक है, स्टार्ट कर रहा है, तार्किक अभी कर नहीं पाता है, बस अतार्किक चिंतन याद रखेंगे। अब इसमें क्या है? तार्किक चिंतन करने लगता है, अच्छा सोचने लगता है, तर्क लगाने लगता है बच्चा। और पलटावी का गुण पाया जाता है। जो पलटावी का गुण है वो पाया जाता है। कैसे? जैसे अब आपको बताया जाए, तीसरी जो अवस्था होती है, उसमें अगर आप बच्चे से बोलोगे 1 से 100 तक गिनती सुनाओ, उसने सुना दी। अगर उससे 100 से 1 तक गिनती भी पूछोगे ना, तो वो भी सुना देगा आपको। तो आपको याद रखना है, पलटावी का गुण किस में पाया जाता है? मूर्त संज्ञानात्मक अवस्था में। इसमें वह क्रम का, आकार का, भार का और क्रमबद्धता का ज्ञान जानने लगता है। अगर आप उससे कह दो, आप उसको 4 वस्तु दे दो, तो वो उसका भार के अनुसार क्रम में भी लगा सकता है, आकार के अनुसार भी क्रम में लगा सकता है। और उनका जैसे 7 8 9, 7 5 6 9, अगर इसको भी आप दोगे, तो वो उसको 5 6 7 9, यानी कि उसको भी क्रम में लगा देगा। तो इसका ये गुण भी इस अवस्था में आ जाता है, तीसरी अवस्था में। अब बात कर लेते हैं चौथी अवस्था की। चौथी अवस्था है अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था। इसको ही हम अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था, इसको ही हम औपचारिक बोलते हैं, औपचारिक अवस्था बोलते हैं, या हम बोलते हैं तार्किक अवस्था। अब तार्किक का मतलब है, देखो इस वाले में 7 से 11 वर्ष वाले में बच्चा तर्क करना अच्छे से जानने लगता है। ठीक है, लेकिन तर्क का प्रयोग या उसका सॉल्यूशन
वो हम लास्ट स्टेज में सीखते हैं। जैसे बात करेंगे अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था में 11 से 14 वर्ष या 15 वर्ष आपको लिखा मिल जाएगा, यही आंसर होगा। समस्या का समाधान करना सीख जाता है, अमूर्त चिंतन भी सीखने लगता है, यानी कि अमूर्त चिंतन जो दिखाई भी नहीं देता ना, तो उसको भी सोचने लगता है, वो उस पर भी कार्य करने लगता है, चिंतन करने लगता है, कार्य का कारण क्या है ये भी जानने लगता है। ठीक है, और इसके साथ हम बात करेंगे कल्पना की, कल्पना करने लगता है, या हम बोले निरीक्षण भी करने लगता है कि कौन सही है कौन गलत है ना। तो ये सारी याद रखेंगे हम इसमें। ठीक है, अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए चिंतन स्टार्ट किस में होता है, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में। इससे पहले जो अवस्था थी हमारी, तो उसमें क्या करता था, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में वो अतार्किक चिंतन शुरू कर देता था। और चौथी जो है अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था, उसमें वह चिंतन अच्छे तरीके से करने लगता है, यानी कि उसका दिमाग अच्छे से डेवलप हो जाता है। इस समय तक वो समस्या का समाधान करने में भी सहज हो जाता है, अमूर्त चिंतन भी सोचने लगता है, ठीक है, करने लगता है। अब बात कर लेते हैं इसके कुछ प्रश्न जो कि हर बार एग्जाम में पूछे गए हैं। टेस्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। पहला क्वेश्चन है विकास की पूर्व संक्रियात्मक अवस्था निम्न में से किसने दी थी। अगर बात करें पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, यूपी टेट 2021 में पूछा गया है, जिसका पेपर 2022 में हुआ था। ब्रूनर का, स्किनर का, कोहलर का, पियाजी का। तो आपने देखा है पियाजी का था संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत, उन्होंने ही यह पूर्व संक्रियात्मक अवस्था बताई थी। तो इसका राइट आंसर आप आसानी से बता दिया। दूसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ब्रूनर की प्रतिबिंबात्मक अवस्था पियाजे के संज्ञानात्मक विकास की किस अवस्था से मिलते हैं। यानी कि ब्रूनर ने भी अवस्था बताई थी और पियाजे ने भी अवस्था बताई थी, इन दोनों में समानता किस अवस्था में मिलती है वो बताना है था आपको। ठीक है, ये आपको कमेंट करके बताना है किस में। चलो मैं भी बता देता हूँ, इसमें आंसर होगा पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारा पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास की तृतीय अवस्था निम्न में से कौन सी है। यूपी टेट 2018 में पूछा गया क्वेश्चन है। तीसरी अवस्था कौन सी है आपको कमेंट करके बताना है। आपको सारी ही अवस्थाएं नंबरिंग से बताई गई थी, इसका आपको कमेंट में आंसर देना है। तीसरे का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। ठीक है, अब आप देख ही सकते हैं 2018 में ये क्वेश्चन पूछा गया था, और 2019 में ये वाला क्वेश्चन पूछा गया था, और 2021 का क्वेश्चन ये पूछा गया था, और 2020 में पेपर हुए नहीं थी कोरोना की वजह से। ठीक है, तो आप देख ही सकते हैं कि हर बार एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन बन रहा है। ठीक है, तो आप देख लीजिए। तो तीसरे का जो क्वेश्चन का आंसर है वो आपको बताना है कमेंट बॉक्स में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।